जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों आज के वीडियो का टोटल 2 अपडेट होगा, जहां पे मैं आप लोगों को पहले अपडेट में बताऊंगा कि चाइना के DF-17 जैसे मिसाइलों को काउंटर करने के लिए अमेरिकी नेवी क्या नया तैयारी किया है और कैसे अमेरिकी नेवी की तरफ से हवा में ही एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया गया। जबकि वीडियो के दूसरे अपडेट में आपको अमेरिका की तरफ से अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को उन्नत करने के लिए क्यों इजरायली आयरन डोम सिस्टमों को खरीदा जा रहा है, जबकि अमेरिका के पास एजिस एश्योर जैसे लॉन्ग रेंज सिस्टम और पैट्रियट और थार्ड जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी है। तो जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों चाइना के साउथ चाइना सी के अंदर एग्रेशन को देखते हुए अमेरिकी नेवी की तरफ से अपने जहाज और एयरक्राफ्ट कैरियरों का तैनाती पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन में किया गया है और अमेरिका के ये जहाजों के तैनाती के बाद चाइना का तिलमिलाहट काफी गुना बढ़ चुका है। हाल ही में आप लोग सुने होंगे कि चाइना की तरफ से DF-21 कैरियर किलर मिसाइल का परीक्षण किया गया और चाइना इन मिसाइलों के परीक्षण के बाद आए दिन मीडिया में धमकी लगाते हुए कहता रहता है कि इन मिसाइलों के द्वारा चाइना आसानी से कई 100 किलोमीटर दूर में स्थित अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियरों को ध्वस्त कर पाएगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि DF-21 जो मिसाइल चाइना के द्वारा कैरियर किलर मिसाइल के हिसाब से कहा जा रहा है, वो असल में एक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है। और दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब ये होता है कि ये काफी हाई स्पीड से लगभग स्पेस के पास से री एंटर होते हुए टारगेट के तरफ जाता है। हाल ही के दिनों में बैलिस्टिक मिसाइल में काफी ज्यादा तब्दीली किया गया है और उसके बाद ये मिसाइल काफी ज्यादा मैन्यूवरेबल भी हो चुका है। पर इस तरीके के मिसाइलों को काउंटर करने के लिए अमेरिका की तरफ से भी एक बहुत बड़ा तैयारी किया गया। दोस्तों खाली तैयारी नहीं बल्कि अमेरिकी नेवी द्वारा तो हाल ही में एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को ही हवा में मार गिराया गया है। हाल ही में अमेरिका द्वारा एक टेस्ट मिसाइल को मार्शल आइलैंड से लॉन्च किया गया था और लॉन्च करने के बाद समुद्र के अंदर स्थित अमेरिकी डिस्ट्रॉयर द्वारा एक इंटरसेप्टर मिसाइल दागते हुए इस बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही तबाह किया गया। दोस्तों ये दुनिया में पहली बार हुआ जब समुद्र के अंदर स्थित एक प्लेटफॉर्म द्वारा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को काउंटर किया गया। इससे पहले अमेरिका द्वारा इस तरीके का इंटरसेप्टर मिसाइलों का इस्तेमाल अपने शोरवेस फैसिलिटीज द्वारा किया जाता था जो अलास्का और कैलिफोर्निया में स्थित है। दोस्तों अमेरिका की तरफ से जो डिस्ट्रॉयर का इस्तेमाल किया गया है वो असल में USS जॉन फिन था, जिसके ऊपर एजिस मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि एजिस मिसाइल डिफेंस सिस्टम में SM-3 ब्लॉक 2A मिसाइल इस्तेमाल किया जाता है जो दुश्मन के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को काउंटर कर सकता है और दुनिया की किसी भी देश के पास अब तक अपने नेवी के जहाजों के ऊपर इस तरीके के लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइलों का तैनाती नहीं किया गया है। दोस्तों अमेरिका की तरफ से ये जो परीक्षण किया गया है ये असल में हवाई आइलैंड के नजदीक हुआ था और अमेरिकी प्रेस रिलीज के मुताबिक ये हवाई आइलैंड को दुश्मन की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से सुरक्षित रखने के लिए एक प्रयास मात्र था, जबकि इस तरीके के मिसाइलों का इस्तेमाल अगर जहाजों से किया जा सकता है तो मिसाइल डिफेंस सिस्टमों को कहीं पे भी तैनात किया जा पाएगा। अब इसमें सवाल ये उठता है कि इससे अमेरिका को चाइना के खिलाफ किस तरीके से बढ़ोतरी मिलेगा। आप सब लोगों को पता ही होगा कि पैसिफिक ओशन में अमेरिका के सबसे बड़ा बेस है हवाई आइलैंड में, जहां पे अमेरिका के 7th फ्लीट के मतलब सबसे बड़े फ्लीट के हेडक्वार्टर भी है और अमेरिका के द्वारा बड़े बॉम्बर्सक जहाजों का भी तैनाती हवाई आइलैंड में किया गया है। इसके अलावा अमेरिका के दूसरा बेस है ग्वाम आइलैंड। ग्वाम आइलैंड में भी अमेरिका के नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात रहता है, जबकि ग्वाम आइलैंड के हेंडरसन एयरवेज से अमेरिका अपने बॉम्बर्सक जहाजों का इस्तेमाल पैसिफिक ओशन के अंदर करता है और चाइना के साथ लड़ाई के सिचुएशन में ये चाइना के लिए सबसे पहला टारगेट हो सकता है। इवन नॉर्थ कोरिया जैसे देशों की तरफ से भी ग्वाम आइलैंड को टारगेट करने का बात कहा जा चुका है और चाइना जैसे देश जिस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है और जिस तरीके से एयरक्राफ्ट कैरियर बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट करते हुए अमेरिका को धमकी देने का कोशिश कर रहा है, उसके खिलाफ SM-3 ब्लॉक 2 एक बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे नेवी के डिस्ट्रॉयरों के साथ तैनात करना मतलब कहीं पे भी इसे आसानी से तैनात किया जा सकेगा। दोस्तों इन नेवी के डिस्ट्रॉयरों को अगर ग्वाम आइलैंड या फिर हवाई आइलैंड के पोर्ट में भी डॉक किया जाएगा तो ये आसानी से इन आइलैंडों को बैलिस्टिक मिसाइलों से बचा पाएगा, जबकि एक कैरियर स्क्वाड ग्रुप के साथ ऐसे डिस्ट्रॉयर एक एयरक्राफ्ट कैरियर को चाइना के DF-21 जैसे बैलिस्टिक मिसाइलों से भी बचा पाएगा। दोस्तों इस तरीके से अमेरिका द्वारा खाली अपने फ्लीट को सुरक्षित नहीं रखा जाएगा बल्कि अमेरिका अपने फ्लीट के साथ साथ दूसरे देशों के कोस्टल एरिया को भी बैलिस्टिक मिसाइल से आसानी से प्रोटेक्ट करने के लिए अपने जहाजों का तैनाती कर पाएगा। दोस्तों ये तो था अमेरिका का खुद का मिसाइल डिफेंस सिस्टम, पर अमेरिका अपने हाई वैल्यू इंस्टॉलेशनों को सिक्योर करने के लिए इजराइल से आयरन डोम सिस्टम भी खरीदने जा रहा है। ऐसे वक्त में सवाल ये भी उठेगा कि जहां पे अमेरिका के पास एजिस नामक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम और थार्ड और पैट्रियट नामक आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है तो अमेरिका क्यों इजराइल से आयरन डोम सिस्टमों को खरीद रहा है। तो दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि आयरन डोम सिस्टम दुनिया के सबसे प्रूवन मिसाइल डिफेंस सिस्टम
सिस्टम है। अमेरिका के जो सिस्टम अमेरिका द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है वो अब तक कभी भी रियल लड़ाई में टेस्ट नहीं किया गया, पर इजराइल के इन मिसाइल डिफेंस सिस्टमों को हर साल दुश्मन के मिसाइलों का सामना करना पड़ता है और इन सिस्टमों को बनाने के बाद से ही इजराइल द्वारा कई हजार दुश्मन के मिसाइलों को ऑलरेडी काउंटर किया जा चुका है। दोस्तों फिलहाल अमेरिकी आर्मी के अनाउंसमेंट के मुताबिक अमेरिकी आर्मी द्वारा टोटल नया 2 बैटरीज आयरन डोम सिस्टमों को परचेज किया जाएगा, जिसे टेक्सास स्थित फोर्ट ब्लेस और न्यू मैक्सिको स्थित व्हाइट स्टैंड मिसाइल रेंज में तैनात किया जा सकता है। फिलहाल दोस्तों अमेरिका की तरफ से इस तरीके के सिस्टमों को टेस्ट पर्पज में ही खरीदा जा रहा है, पर दोस्तों इसके पीछे और भी बहुत सारे रीजन हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका के जो थर्ड और पेट्रियट सिस्टम है ये एक आधुनिक सिस्टम होने के बावजूद ये दुश्मन के रॉकेट और आर्टिलरियों को काउंटर नहीं कर सकता है, पर इजराइल के जो आयरन डोम सिस्टम है ये 5 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर के डिस्टेंस से दागा गया किसी भी आर्टिलरी और रॉकेट को भी न्यूट्रलाइज कर सकता है। आज तक इजराइल द्वारा आयरन डोम सिस्टमों का इस्तेमाल करके 2000 से भी अधिक मिसाइल, रॉकेट, एयरक्राफ्ट और अन्य हवाई इक्विपमेंटों को मार गिराया गया है, जबकि इसका सक्सेस रेट करीबन 90% है। इन चीजों को देखते हुए ही अमेरिका द्वारा इजराइल के आयरन डोम सिस्टमों को अपने बेड़े में शामिल करने का इरादा किया गया होगा। दोस्तों आप लोगों को आयरन डोम सिस्टम के कुछ अन्य खासियतों के बारे में बताने से पहले ये भी बता दूं कि ये काफी ज्यादा मोबाइल है, मतलब आसानी से इन्हें एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकता है और इनके पास इतना सारे मिसाइल होता है कि ये एक तरीके से हवा में कवच तैयार करता है। आयरन डोम सिस्टमों के साथ अगर इजराइल के दूसरे सिस्टमों को भी एक साथ तैनात किया जा सकता है तो ये लगभग 100% प्रूवन एक ऐसा कवच पैदा करता है जिसे भेद पाना दुश्मन के लिए लगभग नामुमकिन है। और आयरन डोम सिस्टम इतना ज्यादा मोबाइल है कि इसे बैटलफील्ड में एडवांस करने वाले आर्मी के ट्रूप्स के साथ भी कैरी किया जा सकता है। इजराइल की तरफ से इन सिस्टमों को अपने हाई वैल्यू टारगेटों को सुरक्षित करने के लिए जहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है वहीं पे अमेरिका द्वारा भी फ्यूचर में ऐसे ही करने के लिए इन सिस्टमों को खरीदा जाएगा। ऑलरेडी अगर देखें तो इजराइल के राफेल डिफेंस सिस्टम जिनके द्वारा इन मिसाइलों को डेवलप किया गया है उसके साथ अमेरिकी बड़े बड़े कंपनियों का समझौता है और इजराइल के कुछ अन्य मिसाइल डिफेंस सिस्टमों को अमेरिका के कंपनियों के द्वारा भी डेवलप करने में मदद किया गया है। दोस्तों इजराइल के इन सिस्टमों को लेकर भारत में भी काफी ज्यादा संभावनाएं हैं। हाल ही में तो कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि इजराइल और भारत के बीच में $1 बिलियन के एक समझौते के ऊपर भी हस्ताक्षर हुआ है, जिसके तहत इजराइल के इन आयरन डोम सिस्टमों को भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इवन इंडिया का जो बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसमें भी जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है वो इजराइल के आयरन डोम सिस्टम में भी इस्तेमाल होता है। इंडिया और इजराइल ऑलरेडी कुछ एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टमों को बनाने के लिए समझौते कर चुका है, जिनमें बराक 8 के बाद शायद आने वाले समय में ये आयरन डोम सिस्टम भी एक महत्वपूर्ण सिस्टम हो सकता है। जबकि इजराइल और इंडिया के बीच में ऑलरेडी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के रडार को लेके भी डील हो चुका है। तो कुल मिला के आने वाले समय में अमेरिकी नेवी द्वारा चाइना के जो DF-21 मिसाइल है उसे काउंटर करने का तैयारी कर लिया गया है और अमेरिका अपने बेसेस को और अन्य ठिकानों को छोटे आकार के आर्टिलरी और रॉकेट से बचाने के लिए भी तैयारी शुरू कर चुका है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।